Good morning, everyone. In today's class, we will cover the remaining topics from chapter number 2 from your maths book named Addition. And in this class, we will discuss about word problems and we will form the word problems given us the data and information, and we will solve also some mathematical sums. So let's start with a question. What is a word problem? ठीक है. A word problem is a few sentences describing a real life scenario where a problem needs to be solved by way of a mathematical calculation, where data and information about a certain problem is given. वर्ड प्रॉब्लम क्या है? एक आपके सामने एक प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है. प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू एंड जिसमें क्या होगा, कुछ शब्द होंगे, ठीक है. पूरा शब्दों का खेल है. उससे एक आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नंबर्स भी होंगे आपके मैथ्स के और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्टेशनरी शॉप पर गए, ठीक है. वहां से आपने एक पेंसिल परचेज करी और एक शार्पनर. पेंसिल थी 10 रुपीज़ की, शार्पनर था 5 रुपीज़ का, ठीक है. तो अब इसमें देखो पूरा है कि जो कॉस्ट है पेंसिल की वो कितनी है, ₹10. तो 10 क्या एक नंबर है. फिर शार्पनर की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ₹5, तो वो भी एक नंबर है. अब फाइनली आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल जो कॉस्ट है, जो मनी है आपको शॉपकीपर को देनी है, पे करनी है, वो कितनी है, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने. अब हमें बताना पड़ेगा कि टोटल कितने हुए. आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको कॉस्ट ऑफ शार्पनर एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल को आपको क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है उसमें, ठीक है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. ये हमारी रियल लाइफ से ही कनेक्टेड होती हैं सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है. वेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन प्रॉब्लम इज गिवन, जहाँ पे आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड. अब क्या आप इस बॉक्स को देखो. वर्ड प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स अच्छे से माइंड में रखने हैं, ठीक है. सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को रीड करेंगे, ठीक है. सीधा शुरू नहीं हो जाना, इजी नहीं लेना. सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है. देन सेकंड स्टेप में आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. अच्छे से समझना है कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है, ठीक है. देन चूज करना है आपको. चूज यहाँ पर करना है आपको कि आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है. दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है. बट ये चैप्टर आपका एडिशन का है, तो इसमें सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो एडिशन के ही हैं, ठीक है. आप उसमें ये सब में प्लस ही करना है अभी. तो चूज का मतलब है आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे फाइनली, ठीक है. ऑपरेशन अप्लाई प्लस करा है तो प्लस कर देंगे डिजिट्स को. देन फाइनली वी विल गेट आंसर. हमें आंसर मिल जाएगा और हम उसे चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है. अब देखो यहाँ पर द 4 स्टेप्स टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या है, read through the problem and set up a word equation, that is an equation that contains words as well as numbers, ठीक है. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और हमें उसके बाद एक वर्ड इक्वेशन सेटअप करनी है, फ्रेम करनी है, ठीक है. अभी हम ये देखेंगे, ठीक है. और उस जो वर्ड इक्वेशन है हो सकता है उसमें वर्ड्स भी होंगे और कुछ नंबर्स भी होंगे. देन प्लग ए नंबर इन प्लेस ऑफ वर्ड्स वेयर एवर पॉसिबल टू सेट अप अ रेगुलर मैथ इक्वेशन, ठीक है. अब हमें जस्ट क्या करना है, कुछ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमें लिखना है. जैसे कि कॉस्ट ऑफ अ शार्पनर, दैट इज अ ये वर्ड है पूरा, ठीक है, सेंटेंस. और उसके बाद आप लिखोगे कि जो कॉस्ट ऑफ अ शार्पनर इज इक्वल टू कितनी थी, ठीक है. तो आप लिखोगे ₹5. तो ये इस तरीके से. देन नेक्स्ट देखो, यूज मैथ टू सॉल्व द इक्वेशन. अब हम यूज करेंगे मैथ्स का. मैथ्स यानी कि अब हमें उसमें प्लस करना है, टोटल पूछा है, ठीक है, तो एडिशन करना है. तो यहाँ पर अब हम मैथ का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. देन आंसर द क्वेश्चन द प्रॉब्लम आस्क. अब जो प्रॉब्लम थी उसने जो पूछा था कि फाइंड करो टोटल कितने हुए हैं, जो भी है फाइनली हम उसका आंसर दे देंगे. So here is a word problem, ठीक है, given to you. This is from your maths book, ठीक है, आपकी मैथ्स बुक की वर्ड प्रॉब्लम है. अब देखो सबसे पहले वो स्टेप्स याद करना है. सबसे पहले आपको रीड करना है, तो सबसे पहले रीड करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. देयर आर 1250 बॉयज एंड 1240 गर्ल्स इन अ स्कूल.
ठीक है। अब हमें बोला है कि एक स्कूल है जिसमें 1250 इतने तो लड़के हैं, बॉयज हैं, ठीक है, एंड 1240 इतनी क्या है, गर्ल्स हैं। तो फाइनली अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या पूछ रहा है, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढो, मतलब बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है। फाइंड द टोटल, और जहां पर टोटल आ जाए, टोटल का मतलब होता है कुल मिलाकर, प्लस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके स्कूल में, अलग अलग बता दिया कि इतने बॉयज हैं, इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। तो अब हम फाइनली पूछ रहे हैं आपसे, प्रॉब्लम ये है कि टोटल बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे टोटल कितने हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमने प्रॉब्लम को समझ भी लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ अब हमें वर्ड इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमने यहाँ पर लिख लिए। देखो इस पूरी वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, देखो पूरा सब क्वेश्चन में ही था, नंबर ऑफ गर्ल्स 1240 जस्ट लिख लिया। फाइनली क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाना है, इंपॉर्टेंट है, प्लस लगाया है हमने, डिजिट्स को प्लस करना है, जस्ट सिंपली 0 0 0 5 4 4 9 देन 2 और 2 4 एंड 1 and 1 2। सो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 2490, ठीक है। ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन में पूछा ही यही था, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। Second problem in front of you. So first read it out. The distance of the school from Sumit's house is 3740 meters, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है, देखो ये सुमित का घर है, ठीक है, और ये स्कूल है आपका, ठीक है। तो इन्होंने बोला है सुमित के घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, ये रहा 3740 meters. Then the distance of the library from the school in the opposite direction in 4126 meters. Opposite direction में यानी कि लाइब्रेरी इधर है, ठीक है, और स्कूल ये रहा दूसरी तरफ, यानी कि मतलब सुमित का घर तो स्कूल के इस तरफ है और लाइब्रेरी उसके दूसरी तरफ है, ठीक है। अब स्कूल से लाइब्रेरी का डिस्टेंस कितना है, लाइब्रेरी स्कूल से लाइब्रेरी का डिस्टेंस है 4126 meters। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी फ्रॉम सुमित हाउस, ठीक है। बोल रहे कि भाई इस सुमित के घर से लाइब्रेरी कितनी दूर है, ये टोटल बताओ, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें कि सुमित के घर से जो ये डिस्टेंस था प्लस में ये डिस्टेंस था, ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, प्लस, तो फाइनल हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस है सुमित के घर से लाइब्रेरी का। अब ये इंपॉर्टेंट है वर्ड इक्वेशन को फ्रेम करना, ठीक है। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, मुझसे डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। लेटर ऑन आप ये खुद ट्राई करोगे फ्रेम करने की, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियां होंगी बट इट्स ओके, ठीक है, बट कोशिश करना है खुद से फ्रेम करो ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन में बोला है सिंपल कि सुमित के घर से स्कूल का डिस्टेंस इतना है, सब क्वेश्चन में लिखा है, आपको सिर्फ लिखना है डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम सुमित हाउस। डिजिट जो है वो आप इधर राइट हैंड साइड में लिखोगे, कितनी डिजिट है, ठीक है, 3740 मीटर्स। फिर डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम स्कूल, बिल्कुल सेम, सब आपको वर्ड प्रॉब्लम में से मिल जाएगा। फिर लाइब्रेरी से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, वर्ड हमने यहाँ लिखे और उसके नंबर्स यहाँ लिखे राइट साइड पे। देन डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, अब फाइनली हमें पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा है डिस्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी फ्रॉम सुमित हाउस, बिल्कुल सेम उठा के लिखा है, ठीक है। और जब हमें फाइनली निकालना है डिस्टेंस कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है। 0 और 6 0 होते हैं, देन 4 और 2 6, 7 और 1 8 एंड 3 और 4 7, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, एडिशन करते टाइम पर कभी भी आप, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, इधर से, ठीक है। पहले सबसे पहले ये वाला सॉल्व करोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है जब भी आप एडिशन करोगे, ये अच्छे से ध्यान रखना है। देखो फिर फाइनल आंसर आ गया, द डिस्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी फ्रॉम सुमित हाउस। फाइनल हमारा आंसर ये आया था, ये हम एंड में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है लाइब्रेरी का सुमित के घर से वो कितना है, 7866 मीटर्स।
नाउ दिस क्वेश्चन इज योर इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन. सबसे पहले अगेन रीड करना है. ठीक है, तो देखो, इन अ कॉलेज देयर आर 2736 स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग सेशन एंड 2251 स्टूडेंट्स इन इवनिंग सेशन. ठीक है, बोला एक कॉलेज में मॉर्निंग में यानी कि सुबह के टाइम पर तो इतने बच्चे हैं. ठीक है, 2736. और इवनिंग यानी कि शाम के टाइम पर कितने बच्चे हैं उस कॉलेज में, यानी कि आते हैं 2251 स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ऑल टुगेदर. जैसे हमने पीछे एक टोटल पढ़ा था. ठीक है, ऐसे ही कि वर्ड कीवर्ड है, आपको याद रखना ऑल टुगेदर. जहां पर भी ऑल टुगेदर आएगा दैट मीन्स वहां पे हमें क्या बताना है, टोटल प्लस सी बताना है वही. ठीक है, तो अब देखो स्टेटमेंट हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन कि एक कॉलेज है जिसमें मॉर्निंग सेशन में इतने बच्चे आते हैं, इवनिंग सेशन में इतने बच्चे आते हैं. अब हमें बताना है टोटल बच्चे कितने हैं कॉलेज में. ठीक है, तो अब हमने वर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग सेशन. ठीक है, बिल्कुल इजी. कितने थे, 2000. अब हमें लिखना स्टार्ट कर देंगे. लिखोगे भी ना जब आप, तो वो भी राइट टू लेफ्ट ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, कभी भी वहां से नहीं लिखोगे. तो वंस पर 6 है, टेंस पर 3. ठीक है, देन 100 पे 7 एंड 10,000 पे है 2. ठीक है, ये हमने डिजिट लिख दी उसके सामने. नेक्स्ट बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इवनिंग सेशन. इवनिंग सेशन में कितने हैं, 2251. तो 1 5 2 एंड 2. ठीक है, फाइनली हमें बताना है कि टोटल कितने हैं. ठीक है बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए हैं, जस्ट हमें क्या करना है, ऐड करना है. 6 और 1 कितने होते हैं, 7. 3 और 5 कितने होते हैं, 8. देन 7 और 2 कितने होंगे, 9. देन 2 और 2 कितने होंगे, 4. ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया है हमारा. सो हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ऑल टुगेदर. ठीक है, अब सारे टोटल बच्चे मिलाकर मॉर्निंग इवनिंग सारे बच्चे मिला के टोटल कितने हो गए कॉलेज में. आंसर लिखना है यहाँ पर 4 9 8 7. तो ये पूरा आपका आंसर है. ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसके बाद ये पूरा आंसर ही आपका यहाँ से पूरा आंसर है. ठीक है, तो आप ये पूरे आंसर में पूरा लिखोगे ये. और कोशिश करना जब आप ये वर्ड्स लिखोगे ना, ये बिल्कुल सामने होने चाहिए इक्वेशन के साथ. जैसे कि ये वाली इक्वेशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग सेशन, तो जो इसके डिजिट है वो इसके सामने ही हो. ठीक है, ऊपर नीचे ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. फर्स्ट रीड इट आउट. A dairy booth saves 1280 bottles of milk on first day and 1419 bottles on the second day. So find the total number of bottles of milk sold on both the days. सबसे पहले रीड आउट कर लिया. देन नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड. अब इसे समझना है. एक डेयरी है, ठीक है, दूध की दुकान है. ठीक है, डेयरी. अब वहां पर एक पहले दिन तो क्या हुआ है, 1280 बॉटल्स ऑफ मिल्क क्या हुई है, बिकी हैं. ठीक है, बेची गई हैं. और दूसरे दिन कितनी बिकी हैं, 1419. तो पूछ रहे हैं टोटल कितने मिल्क की बॉटल्स बिकी हैं. ठीक है, हमें यहाँ पर भी क्या करना है, प्लस करके बताना है. तो सिंपल देखो स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितनी, ठीक है, बिकी. एंड द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ द मिल्क सोल्ड ऑन द सेकंड डे कितनी हुई. ठीक है, सेम डिजिट उनके सामने लिखनी है, बिल्कुल वर्ड इक्वेशन के सामने. तो फर्स्ट डे सोल्ड हुई है 1280 एंड सेकंड डे हुई है 1419. सो हमें जस्ट फाइनली बताना क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क सोल्ड. ठीक है, टोटल कितनी मिल्क की बॉटल सोल्ड हुई है, तो जस्ट ऐड करना है. हमेशा राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले 0 और 9 कितने होते हैं, 9. देन 8 और 1 कितने होते हैं, 9. देन 2 और 4 6 एंड देन 1 और 1 2. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. सो हैंस टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन बोथ द डेज इज इक्वल टू 2699.
टोटल मिल्क की बॉटल्स कितनी सोल्ड हुई हैं दोनों दिनों को मिलाकर 2699। So now third question. There are 2305 books of English, 253 books of mathematics and 1240 books of science in a library. What is the total number of books in a library? ठीक है, एक लाइब्रेरी है जिसमें इंग्लिश की बुक्स कितनी है 2305, मैथमेटिक्स की कितनी बुक है 253 एंड साइंस की बुक्स कितनी है 1240। तो पूछ रहे टोटल बुक्स कितनी है सारी मिलाकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश इन अ लाइब्रेरी, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन अ लाइब्रेरी, देन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ साइंस इन अ लाइब्रेरी एंड देन फाइनली हमें क्या पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो जस्ट अभी हमें डिजिट लिखनी है। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश कितनी है ये रही 2305। हमेशा 1 से लिखना शुरू करेंगे 5 0 3 एंड 2। देन मैथमेटिक्स की कितनी है 253 3। देखो यहाँ आपको समझ में आएगा क्यों हमें 1 से लिखना चाहिए। ठीक है, 3 5 और 2। ठीक है, देखो ये 100 तक आया है। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करते, ठीक है, लेफ्ट से, तो गलत हो जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट 1 साइंस की कितनी है दिस, तो अब हम ये लिख देते हैं 1240 0 4 2 एंड यहाँ 1। नाउ जस्ट ऐड करना है। यहाँ पर आपको तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को करो। 5 और 3 कितने होते हैं 8। ठीक है, और फिर 8 में 0 प्लस कर दो, कितने होंगे 80 होंगे। ठीक है, तो टोटल आंसर आ गया 8। अब नेक्स्ट देखो, पहले सबसे पहले आप 0 और 5 को प्लस करो, कितना आएगा 5, और उस 5 में 4 प्लस कर दो 9। अब नेक्स्ट देखो 3 में 2 प्लस करो, 3 और 2 कितने होंगे 5, और 5 में 2 प्लस करो अब ये नीचे वाला 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी ओके है। अब देखो 0 और 2 कितने हो गए 2, और 1 कितने हो गए 3। तो टोटल बुक्स कितनी होंगी लाइब्रेरी में 3798। हैंस टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी 3798। Next question 4. The number of tourists who visited a cultural fair on the first, second and third days were 1000। देखो एक फेयर, ठीक है, फेयर, हाँ कल्चरल फेयर, एक मेला लगा है, ठीक है, जिसमें बोल रहे कि पहले दिन कितने टूरिस्ट गए थे, ठीक है, विजिट किया उन्होंने 1642, इतने टूरिस्ट गए पहले दिन। ठीक है, फिर सेकंड डे मेले में फेयर में कितने लोग गए 2150। फिर तीसरे दिन थर्ड डे पर कितने गए 2107। पूछा टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, कितने टूरिस्ट ने विजिट किया फेयर तीनों दिनों को मिलाकर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब सिंपल देखो नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑन द फर्स्ट डे कितने, यहाँ डिजिट लिख दी। देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑन द सेकंड डे, ठीक है, जितनों ने किया था। देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑन द थर्ड डे, ये भी सेम। ठीक है, अब फाइनली हमें टोटल निकालना है, एडिशन करना है। जस्ट नाउ ऐड करते हैं 2 और 0 2, और उसमें 7 प्लस कर दो, 2 और 0 हो गए 2, और 2 और 7 9। नेक्स्ट 4 और 5 कितने होते हैं 9, और 9 में 0 प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 ही आएगा। देन नेक्स्ट 6 और 1 7, 7 में 1 प्लस करोगे 8। नेक्स्ट देखो 1 में 2 प्लस करोगे आप 3, और 3 में 2 प्लस करोगे 5। सो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हो गए हु विजिटेड द फेयर 5899। क्लियर।
नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, फॉर्म योर ओन वर्ड प्रॉब्लम्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन हमारे सामने था प्रॉब्लम और हमें उसे सॉल्व करना था। अब हमें ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, डेटा दे दिया है हमें, अब हमें उससे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करनी है, ठीक है, बनानी है, खुद से एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे मैं बोल दूं आपको, ठीक है, कि आप टॉय शॉप पे गए, ठीक है, आपने 2 टॉय खरीदे, जिसमें से एक टॉय था 50 रुपीज का और एक था 30 रुपीज का। अब आपको मैंने सिर्फ डेटा इंफॉर्मेशन दिया, आपको अब इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या बोला है कि 1254 टिकट्स फॉर मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो की इतनी टिकट्स हैं, इवनिंग शो की इतनी। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ, अब हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये आपके लिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, इन अ सिनेमा हॉल 1254 टिकट्स फॉर मॉर्निंग शो हैव बीन सोल्ड, ठीक है। एक सिनेमा हॉल में मॉर्निंग के टाइम पर, सुबह के शो में, ठीक है, इतनी टिकट सोल्ड हुई, बिकी, एंड 2532 टिकट्स फॉर इवनिंग शो, और शाम के शो के लिए इतनी हुई। सो क्वेश्चन हमें बनाना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बिकी, ठीक है, ये हमें एक वर्ड प्रॉब्लम खुद फ्रेम करनी है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, एक टी शर्ट बोला है हमारे को, वो है 1230 रुपीज की, और एक पैंट है वो है 1475 रुपीज की। अब एक क्वेश्चन बनाना है, देखो, इन अ शॉप, एक शॉप में मयंक परचेज अ टी शर्ट, मयंक ने परचेज करी एक टी शर्ट 1230 रुपीज की, और पैंट खरीदी उसने 1475 रुपीज की। सो हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे टू अ शॉपकीपर, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, ठीक है। तो हमने एक प्रॉब्लम बनानी है हमें, ठीक है, हमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बोले 1475 मैन है, 2630 वुमेन है, एंड 248 चिल्ड्रंस है। क्वेश्चन बनाना है, नाउ देयर आर 1475 मैन, 2630 वुमेन, एंड 248 चिल्ड्रंस इन अ शॉपिंग मॉल। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें हमने बता दिया इतने मैन है, इतने वुमेन एंड इतने चिल्ड्रंस। सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ मॉल। तो सिंपली हमें बताना है कि टोटल कितने पर्सन है मॉल में, ठीक है। तो ये ट्राई करना आप ऐसे फ्रेम करने की। फाइनली आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसी का भी नाम यूज करना है, परचेज किया है, आपको थोड़ा सा एक वर्ड यूज करना है सिंपली, और लास्ट में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फिर वो जो भी है, ठीक है, पर्सन है, या फिर मनी टोटल बतानी है करके, या फिर टिकट्स बतानी है, या प्राइस बताओ टोटल कितना हुआ है, ठीक है, कुछ भी। लास्ट में आपको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करके फ्रेम करना है, और लास्ट में अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नाउ फाइंड द सम, अब हमें सिंपल सम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो 6 और 5 कितने होते हैं, काउंट करो, 6 और 5 होते हैं 11। अब देखो 11, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स तो एक है, और ये आपको याद रखना है, एक बॉक्स में आप एक ही डिजिट लिखोगे, ठीक है, एक बॉक्स में एक ही डिजिट आएगी। तो ये 11 तो 2 डिजिट है, एक वंस और एक टेंस की, है ना। तो अब वंस वाला तो वंस में लिखोगे, ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंस है, तो वंस वाली वंस में रख दो 1, और टेंस वाली हम टेंस वाली, ये टेंस दिख रहा है यहाँ पर ले आएंगे कैरी में 1, ठीक है। अब देखो ऐड करते हैं इस 1 और 2 को, 1 और 2 कितने हो गए 3, और 3 में 8 प्लस कर दो, कितने होंगे अगेन 11, ठीक है, फिर से 11 आ गया। तो आप ये वाली डिजिट अब ये, ठीक है, ये लिखोगे इधर, और ये क्योंकि ये देखो 11 टेंस हो गया ये, ठीक है, और 11 टेंस का मतलब है कि 110, ठीक है। तो आप ये वाली जो डिजिट है ये 100 पे चली जाएगी, यानी कि यहाँ कैरी आ जाएगा। अब देखो 1 और 6 कितने होते हैं 7, और 7 और 2 9, एंड देन 3 और 3 6। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 1 कितने होते हैं 16। तो आपको ऐसे देखना है 16, 16 का ये वंस है, तो 6 आप लिखोगे यहाँ, और वंस कहाँ जाएगा कैरी जाएगा टेंस पर, ठीक है। फिर 1 और 0 कितने हुए, देखो आप यहाँ पर 1,
फिर 1 और 9 कितने हुए, 1 और 9 प्लस करो 10, और 10 और 0 कितने हुए 10। तो 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो 0 आएगा इधर और 1 जाएगा इधर कैरी। ठीक है, अब देखो 1 और 0 कितने होंगे 1, 1 और 9 कितने होंगे 10, एंड 10 और 2 कितने होंगे 12। ठीक है, 12 हंड्रेड्स, तो ये 2 तो आएगा 100 की प्लेस पर, और 1 कहाँ चला जाएगा इधर कैरी। ठीक है, नाउ 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, नाउ एट द फॉलोइंग, अगेन हमें ठीक है करना है। देखो आप ये बॉक्सेस इस तरीके से आप अपने मैथ्स की नोटबुक समझो। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस हैं। सबसे पहले आपको डिजिट्स देखनी है कितनी है, तो आपने देखा ये 4 डिजिट्स हैं, तो आप सबसे पहले ऊपर प्लेसेस के नेम लिखोगे। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। उसके बाद आप ये एक ब्लॉक छोड़ोगे, क्योंकि कैरी अगर कुछ आएगा तो यहाँ पर आएगा, देन आप डिजिट्स लिखना शुरू करोगे। ठीक है, अगेन राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले आप पहली डिजिट कैसे लिखोगे 9, ये आपको कॉलम्स में खुद लिखना है। ठीक है, देन 3, फिर 1, फिर ऐसे 4, फिर नेक्स्ट 0, 9, 4 एंड 2। नाउ ऐड करना है, शुरू करते हैं। देखो 9 और 0 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 का 2 लिखेंगे यहाँ, और 1 आएगा यहाँ कैरी। अब देखो 1 और 1 2, 2 और 4 6, एंड देन दिस 4 और 2 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस 6629। नेक्स्ट ये मैंने लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, आपको ये खुद नोटबुक में ऐसे एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखोगे। ठीक है, अब देखो प्लस करते हैं सिंपल। 4 और 9 कितने होते हैं 13, 13 का 3 लिखोगे यहाँ, 1 आएगा कैरी में। ठीक है, देन दिस 1 और 2 3, और 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9। नेक्स्ट 8 टू 10, सॉरी 8 टू 2 10, 10 आएगा 0 यहाँ, और 10 का 1 आएगा यहाँ कैरी। नाउ दिस 1 और 4 कितने हो गए 5, एंड 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ। दिस इज ओनली 0। इसमें भी ऐड ही करना है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। देखो ये फर्स्ट नंबर है हमारा, इधर से लिखना शुरू करेंगे 7। ठीक है, 6 4 5। ठीक है, नेक्स्ट 2, देन 3, फिर 2, देन 1, नेक्स्ट 6, देन 5, देन 2, देन 1। ठीक है, प्लस करना है। देखो 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15। ठीक है, 15 कैसे लिखते हैं 1 और 5। ठीक है, तो 1 और 5 का 5 लिखोगे यहाँ, और 1 आएगा कैरी में। ठीक है, अब 1 और 6 देखो 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, अगेन 15, 15 का 5 आएगा इधर, और 1 इधर कैरी। नाउ 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9।
पूरा 9 यहाँ लिख दोगे क्योंकि सिंगल डिजिट है। देन नेक्स्ट 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, सिंपल सॉल्व करना है। 2 और 2 4, 4 और 8 12। ठीक है, 12 का 2 आएगा यहाँ पर और 1 आएगा कैरी। देन 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 0 9। अब तक आपकी स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने की। देन 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 0 12 ही रहेगा, तो 2 इधर आ जाएगा 12 का और 1 आ जाएगा कैरी में। देन 6 और 1 7, 7 और 1 8 एंड देन 8 और 1 9। अब इसे देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखना है 6 2 8 5। ठीक है, देन देखो 7 0 1 1। ठीक है, नेक्स्ट 9 0 9। ठीक है, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब प्लस करना शुरू करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 9 कितना होगा 22। ठीक है, 22 का 2 आएगा इधर और 2 जाएगा कैरी। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 0 4 और अगेन 0 4 ही रहेगा। फिर 8 और 1 9, 9 और 9 18। ठीक है, 18 का 8 इधर 1 इधर, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 0 7 7 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा इधर 7। नेक्स्ट में सॉल्व करना है सिंपल। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का 4 इधर 1 कैरी। देन 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 का 8 इधर 1 कैरी। 1 और 3 4, 4 और 0 4 और 5 9। देन 4 और 2 6, 6 और 1 7। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बिल्कुल इजी। देखो मनोज सेव्स ₹3,460 इन जनवरी। मनोज जनवरी के मंथ में इतने रुपीज अपने सेव को रखता है। देन फरवरी में 2,310 एंड देन मार्च में 1,780। तो पूछा हाउ मच मनी डिड ही सेव इन ऑल। तो टोटल मिलाकर उसने तीनों मंथ के कितने पैसे सेव कर लिए। ठीक है, कितनी मनी सेव कर ली। सो मनी मनोज सेव्स मनी इन जनवरी this. Then Manoj save money in February 2,310. Then Manoj saves money in March 1,780. So total money Manoj save in all कितनी करी है उसने। प्लस कर दो 0 0 0 0 ही आएगा, तीनों 0 है। देन 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 का 5 इधर और 1 आएगा कैरी। फिर 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, अगेन 5 इधर 1 कैरी। देन 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। सो टोटल मनी मनोज सेव इन ऑल 7,550। Next question, in a car factory 5,300 basic model, 2,500 premier model and 1,800 luxury model cars were manufactured in a year. How many cars were manufactured in all?
एक साल में एक फैक्ट्री के अंदर बेसिक मॉडल कार के 5300, ठीक है, मैन्युफैक्चर किए गए हैं। प्रीमियर मॉडल किए गए हैं 2500 एंड लग्जरी मॉडल किए गए हैं 1800। सो अब हमें बताना है टोटल कार्स कितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेसिक मॉडल कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर, बेसिक मॉडल कितने हुए हैं, ठीक है, इतने। देन प्रीमियर मॉडल इतने, देन लग्जरी मॉडल्स इतने। देन अब हमें क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल कितनी हुई है। सो सिंपल हमें प्लस करना है 0 0 0 0, ये भी 0, फिर 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 6 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। So hence total number of cars were manufactured in all is equal to 9600. Now in an orchard, 4300 guavas, 2350 custard apples and 893 jackfruits were picked and packed in cartons. How many fruits were packed in all? बोल रहे हैं गार्डन में, ठीक है, 4300 guavas and custard apples 2350 and jackfruits 893, ठीक है, तोड़ लिए इतने एंड उन्हें पैक कर दिया है कार्टन्स के अंदर। सो बताने टोटल फ्रूट्स कितने पैक्ड किए गए हैं। सो नंबर ऑफ guavas were packed in cartons 4300, नंबर ऑफ custard apples 2350 and number of jackfruits 893. So total number of fruits were packed in all, ऐड करना है 0 0 0 0 और 3 3, then 0 और 4 सॉरी 5 5 5 4 9 14, 14 का 4 इधर 1 इधर, देन 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का 5 इधर 1 कैरी जाएगा, देन 1 और 4 5, 5 और 2 7। So total number of fruits were packed in all 7543. So now there is your homework. Do exercise 2.3 and 2.4 in your notebook. Okay. Thank you everyone.